Hello Dynamos! Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. So, today we are here with a session for FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो अभी नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए, तो उसके लिए वी आर हियर फॉर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो बेसिकली अगर देखें पेपर के लेवल की पहले बात कर ले, लेवल ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, इजी और ज़्यादा से ज़्यादा गया तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट वी कैन एक्सपेक्ट. ओके, पिछले साल का भी पेपर का वैसे देखा जाए तो इजी ही था, कुछ हद तक थोड़े मोड़े जो है क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी थे, बाकी पेपर वाज नॉर्मली इजी जो इजीली सॉल्व किया जा सकता है. सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स और 15 मिनट रहेंगे. उन 15 मिनट में आपको जो है सब सॉल्व करना है. इसमें एक स्पेशल मेंशन है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब आप किसी क्वेश्चन में जो फंसाने के लिए बनाया गया उसमें आप फंसो नहीं. सो इफ यू कीप दिस इन माइंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दिस सेक्शन, दैट इज इंग्लिश. तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं. दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन एरर स्पॉटिंग. एरर स्पॉटिंग के एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में. देखें क्या लिखा है. स्वीडिश पीएम स्टीफन लोफेन हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर ही लॉस्ट अ कॉन्फिडेंस वोट. और फिर नो एरर लिखा है डी, ये सी यहाँ पे होगा. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सी होना चाहिए था, कोई बात नहीं. तो यहाँ अगर देखा जाए क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ के बता रहा है. स्वीडिश पीएम स्टीफन लोफेन हैज लगा, हैज के साथ रिजाइन नहीं बल्कि हैज रिजाइंड आना चाहिए. क्या आना चाहिए? हैज रिजाइंड आना चाहिए, तब जाके सही होगा. हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, दैट्स व्हाई रिजाइंड वुड बी फाइन. एक कंफ्यूजन शायद फर्स्ट पार्ट में हो सकती है कि सर डेजिग्नेशन लिखा है, डेजिग्नेशन में द लगाया जाता है, आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं हाँ लगाया जाता है, बट तब जब वहाँ पे आगे प्रॉपर नाउन नहीं है. अगर प्रॉपर नाउन दिया है तो पहले ही डेफिनेट है, पहले ही डिफाइंड है. कौन? पीएम जो है स्टीफन लोफेन. ये नहीं होता तो हम कह सकते थे द स्वीडिश पीएम या द पीएम ऑफ स्वीडन, तब बोला जा सकता था. अभी नहीं, नाम है. अगर पीएम नरेंद्र मोदी लिखा है तो द लगाने की जरूरत नहीं है. द कब लगेगा? द पीएम ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड, तो ठीक है. यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन? वो मिस्टर नरेंद्र मोदी. गॉट इट. हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर ही लॉस्ट अ कॉन्फिडेंस वोट, जिसके चलते प्रॉब्लम पार्ट बी में रहेगी. बी वुड बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर. आई थिंक सो दिस इज क्लियर. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते जहां लिखा है द गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी रेबीज फ्री. नाउ ये भी एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बट ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा. द गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी रेबीज फ्री. गोवा के पहले द लगना कहाँ से सही है? बिल्कुल भी नहीं. गोवा इज अ यूनियन टेरिटरी. स्टेट या यूनियन जो आपके यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसमें यूजुअली हम द नहीं लगाते. वी डोंट यूज द बिफोर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी. हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जैसे पंजाब जो कि स्टेट ऑफ, यू कैन से पंजाब जो है इट इज़ अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो ग्रुप में आ रहा है, वो ग्रुप ऑफ समथिंग है इसलिए वहाँ द लग जाता है. या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये अपने आप में आइलैंड्स है, वैसे आइलैंड ग्रुप है तो ग्रुप ऑफ समथिंग होता है, वहाँ पे हम द लगा लेते हैं, एल्स द बेसिकली नहीं लगता. तो गोवा बीइंग अ सिंगल स्टेट या यूनियन टेरिटरी बोल सकते हो, तो वहाँ द नहीं लगेगा. दैट्स व्हाई पार्ट ए हैज द एरर. ओके, हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, ये ठीक है क्योंकि ऑर्डिनल के पहले द लगना चाहिए. दैट्स टोटली फाइन. इन इंडिया टू बी रेबीज फ्री, परफेक्ट है. ओके, आगे देखते हैं. ये है ईडियम. यस, ईडियम ना आए तो फिर क्या ही फायदा. एग्जाम में ईडियम्स जरूर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन अगेन इसके भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ लिखा है ऑल हेल ब्रेक्स लूज. ये एक ईडियम होता है, ऑल हेल ब्रेक लूज. क्या लगता है इसका आंसर होगा? ऑप्शन दिया, सिचुएशन दैट बिकम्स वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव सडनली, समथिंग दैट कैन नेवर ऑकर और हैपन, अ सिचुएशन व्हेन ऑल द प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल, या फिर नन ऑफ द अबव. देखा जाए यहाँ पे होगा ऑल हेल ब्रेक लूज का मतलब है जब बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन हो जाए ना, सब काबू से बाहर हो जाए, तो ऐसे में आंसर होना चाहिए सिचुएशन दैट बिकम्स वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव सडनली. जैसे मान लो कि कोई ऐसा सीन चल रहा है शादी वादी का और कोई जो है अपने आप में गन निकाल के ऐसे फायरिंग कर, आवाज़ आएगी जो उससे क्या सभी लोग जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, वहाँ भगदड़ सी मच जाएगी, सभी जो है वहाँ परेशान हो जाएंगे.
तो बेसिकली वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन हो जाती है। आप लोगों ने डेफिनेटली मिर्ज़ापुर देखी होगी, है ना। तो मिर्ज़ापुर का पहला सीन अगर आप याद करोगे तो आपको ऐसा ही कुछ याद आएगा कि मिर्ज़ापुर का जो पहला सीन था वो ऐसा ही था कि किसी की शादी दिखाई गई और फिर अपने मुन्ना भैया आते हैं और ढिंचके ऐसा बजाते हैं, 1-2 गोलियां चला देते हैं, हवा में फायरिंग कर देते हैं। तो देयर आई कैन से ऑल हेल ब्रेक लूज, है ना, ऑल हेल ब्रोक लूज व्हेन मुन्ना भैया गन फायर्ड, यू कैन से व्हेन मुन्ना भैया अटेम्प्टेड अ गन फायर। तो ऐसे केस में वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ऑल हेल ब्रेक लूज। तो अ सिचुएशन दैट बिकम्स वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव सडनली, फिर सभी लोग भगदड़ में, कुछ कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, वैसा। क्लियर है? आई होप सो ये क्लियर है। समथिंग दैट कैन नेवर ऑकर और हैपन, नहीं। अ सिचुएशन व्हेन ऑल प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल, नहीं। आंसर फर्स्ट वाला होगा। गॉट इट? आई होप सो ये बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थडे सूट। अब बर्थडे सूट क्या होता है, ऐसा, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं कहूँगा ईडीएम के हिसाब से अगर बर्थडे सूट दिया गया है, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, काफ़ी लोग फंसेंगे। बर्थडे सूट, आदमी को याद क्या आता है, बर्थडे सूट मतलब क्या होगा कि अरे बहुत तैयार व्यार होके बिल्कुल मस्त, है ना, तैयार होके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बट बर्थडे सूट का मतलब ये नहीं। काफ़ी लोग फंसेंगे, शायद टू बी ड्रेस्ड वेल लगा दे, टू पुट ऑन पार्टी वियर लगा दे, या टू पुट ऑन चिल्ड्रंस ड्रेस लगा दे। चिल्ड्रंस ड्रेस भी शायद ही कोई लगाएगा और शायद ये भी कम लोग लगाएंगे। लेकिन बर्थडे सूट का मतलब होता है टू बी नेकेड, टू बी नेकेड। सवाल उठता है ये कैसे, तो ओरिजिन बेसिकली बर्थडे सूट, जब हम पैदा होते हैं, क्या कैसे पैदा होता है, कुछ सूट वूट पहन के नहीं। बर्थडे सूट क्या होता है, जब हम बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम वैसे ही पैदा होते हैं, नंगे पुंगे, है ना। तो ऐसे केस में वहाँ पे टू बी नेकेड, दैट इज व्हाट द आंसर शुड बी। ओके, टू बी नेकेड। तो अब जैसे मान लो, इसको कैसे यूज़ करोगे सेंटेंसेज में, जैसे मैंने कहा, इन द पूल पार्टी एवरीवन वाज वियरिंग बर्थडे सूट, या एवरीवन वाज इन बर्थडे सूट, दैट मीन्स एवरीवन वाज नेकेड, ऐसा मीनिंग आएगा। गॉट इट? अभी क्लियर है? आई होप सो ये अच्छा आइडिया है, एक अच्छी चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो आज के बाद इसको यूज़ बहुत वाइजली और अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, अगर किसी तरह से ऐसे प्रैंक कर रहे हो तो, लेकिन ऐसे नहीं। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है यहाँ पे। सिनोनिम के, एंटोनिम के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिनोनिम इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव तो हमें पता है, इट इज इम्पेरेटिव टू डू समथिंग, दैट मीन्स कुछ जरूरी है करना, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। प्रीफेस, नहीं नहीं नहीं, प्रीफेस नहीं। प्रीफेस तो होता है बुक के या किसी मूवी वगैरह के भी, या किसी यू कैन से डॉक्यूमेंट्री के स्टार्टिंग में जो होता है, जहाँ थैंक्स गिविंग होता है पूरा, कि भाई इनके वजह से हुआ, ये इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए एंड ऑल, वो प्रीफेस होता है। नेसेसरी डेफिनेटली हो जाएगा। एपिलॉग और प्रोलॉग, एपिलॉग बुक के लास्ट में कुछ जो रहेगा वो होगा एपिलॉग, प्रोलॉग बुक के स्टार्टिंग में जो रहेगा। काफ़ी लोग प्रीफेस और प्रोलॉग में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीफेस जो है वो थैंक्स गिविंग एंड ऑल वो सब रहता है, कि जिनका कंट्रीब्यूशन है वो। लेकिन प्रोलॉग क्या होता है, जैसे मान लो कि आजकल आप मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ से बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि मूवीज़ जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि एक इनिशियल कुछ स्टोरी बिल्डिंग कर जैसे करते हैं, कि वो कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ। जैसे विक्रम वेदा अगर देखी हो आप लोगों ने, तो विक्रम वेदा में पहले वो विक्रम बेताल वाला ऐसा स्टोरी टाइप सुनाते हैं, उसके बाद मेन जो है इसमें लेकर आते हैं। चाहे आप साउथ की मूवी विक्रम वेदा की बात करें, चाहे बॉलीवुड वाले की भी बात करें, तो पहले जो विक्रम बेताल वाला सुना है वो एक तरह से बोला जाएगा क्या, वो प्रोलॉग है। ओके, आई होप सो। और बाकी जो ऐसा होता है ना कि ब्लूपर्स टाइप दिखाते हैं एंड में, दैट कैन बी लाइक एन एपिलॉग फॉर यू कैन से मूवीज़। वैसे बुक्स में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, बुक में यूज़ होता है, बट ज़्यादातर लोग मूवीज़ से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए एग्जाम्पल उसका दिया। आई गेस नाउ इट इज़ क्लियर। आंसर क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। ओके, इम्परेटिव मतलब जो ज़रूरी है, नेसेसरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है कोई ऐसा जो शार्प विटेड हो, क्लेवर हो काफ़ी। तो इसके चलते अगर हम देखें, एस्ट्यूट के लिए इम्बेसाइल नहीं, इम्बेसाइल का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो, फुलिश पर्सन, स्टूपिड पर्सन। तो स्टूपिड या फुलिश के लिए यूज होगा। पहले हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है ना। स्टूपिड या फिर फुलिश के लिए यूज होगा। इंजीनियस, इंजीनियस मतलब जो काफ़ी इनोवेटिव होता है, इंजीनियस मतलब जो काफ़ी इनोवेटिव होता है, ठीक है। ओके, हम्बल, हम्बल का मतलब होगा जो बहुत, मतलब जिसमें कोई एरोगेंस ना हो, कोई प्राउड फीलिंग फ्री वो गट की नहीं है, तो वो हो सकता है, ठीक है। नॉट एरोगेंट, ही इज हम्बल। देन वी हैव नाइव। नाइव का मतलब जो ऐसा व्यक्ति है जो अभी किसी फील्ड में इनएक्सपीरियंस्ड है ना, अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनएक्सपीरियंस्ड के लिए हम लगा सकते हैं ही इज़ नाइव इन दैट फील्ड। तो अब कौन सा आपके हिसाब से होगा, एस्ट्यूट का मतलब मैंने होता है समवन हु इज शार्प विटेड, क्लेवर। तो अब शार्प विटेड या क्लेवर के हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ, कौन सा ऐसा है जो सिनोनिमस जाएगा इसके,
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इनोवेटिव, जो माइंड से इनोवेटिव होगा कौन होगा, जो शार्प विटेड होगा, तभी तो इनोवेशंस करेगा, कुछ नया कर सकता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। एस्ट्यूट का होगा इंजीनियस। तो अगर आप कंफ्यूज होते हो, इंजीनियस वर्ड याद नहीं रहता, ऐसे याद रख सकते हैं इंजीनियस, इंजीनियर्स। इंजीनियर ज़्यादातर इंजीनियर्स होते हैं, है ना, ज़्यादातर, सब नहीं। तो इंजीनियर ज़्यादातर क्या होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। आप में से भी कुछ होंगे तो रिलेट कर लेना अपने आप को, इंजीनियर्स आर मोस्टली इंजीनियर्स। तो ऐसे में याद इजीली रहेगा, इंजीनियर इंजीनियर्स, इंजीनियर इंजीनियर्स, ओके। और एस्ट्यूट लिखा है तो एस्ट्यूट का मतलब जो मतलब काफ़ी क्लेवर है, शार्प विटेड हो, उसके लिए लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर इसको भी याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं। एस्ट्यूट दिखने में थोड़ा सा स्टैच्यू जार का लगता है, अगर इसके वर्ड्स को जम्बल अप कर दिया जाए तो स्टैच्यू, है ना, स्टैच्यू कुछ ऐसा लगे, एक हट्टी एक्स्ट्रा होगा। और आपने देखा होगा स्टैच्यू किसके बनाए जाते हैं, ऐसे किसी फालतू बुकट आदमी के तो नहीं बनाते, जो वही शार्प विटेड होगा, क्लेवर होगा, कोई मतलब फेमस टाइप का। तो ऐसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली तो वैसा नहीं रहेगा, बट स्टिल याद रखना आसान रहेगा। स्टैच्यू शिवाजी महाराज का, अरे शार्प विटेड क्लेवर, है ना। और किसी का आप सोच लो तो वहाँ पे स्टैचूज किसके रहते हैं, महाराणा प्रताप जी का वगैरह, वो इसीलिए क्योंकि ये लोग शार्प विटेड क्लेवर रहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का फालतू में भी लग जाता है, उनकी अलग बात है, उनको साइड रखना। आगे देखो क्या लिखा है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव का एक हाथ क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन अगेन आ सकते हैं एक्टिव पैसिव के। देख लेते हैं क्या है, तो बहुत ईजी होता है यार एक्टिव पैसिव। इंडिया सब्जेक्ट है, सक्सेसफुली एडवर्ब है, होने दो, टेस्ट फायर एडवर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है ना। ये एडवर्ब जो है वर्ब का ही पार्ट माना जाएगा। पैसिव वॉइस करते हो क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होने चाहिए, और टेंस पे मेन ध्यान रखना है। यहाँ टेंस है V2 टेस्ट फायर्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म का मतलब है वॉज या फिर वर्ब में से कुछ एक लगना है, जो लगेगा इसके हिसाब से। ये सिंगल है, एक ही मिसाइल है, तो वॉज आएगा, वॉज प्लस V3, खत्म बात। निर्भय द सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैज बीन नहीं, वॉज चाहिए, वॉज, हैज बीन नहीं, वॉज टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय वॉज टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया, सही लग रहा है। अच्छा, सक्सेसफुली गायब है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया परफेक्ट है। वॉइस में वर्ड्स ऐसे हटा नहीं सकते अपने मन से, दैट्स वाई थर्ड वाला गलत है, फोर्थ विल बी द एब्सोल्यूट आंसर, ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्करेज का अपोजिट आ रहा है, बहुत ईजी है। डिस्करेज मतलब किसी को डिस्करेज कर देना, किसी का जो मतलब उत्साह है उसको कम कर देना, उत्साहवर्धन ना करके उसको उस चीज़ को गिरा देना। तो बेसिकली क्रश, क्रश अपोजिट नहीं होगा, एनकरेज होना चाहिए, क्या ही सोचना है, एनकरेज, ओवर एंड आउट, ये तो ईजी है, कोई भी कर लेगा, है ना। डीमोरलाइज भी मतलब किसी की जो है, जब आप मतलब उसको बेइज्जती वगैरह कर रहे हो, उसके मॉरल डाउन कर रहे हो, डीमोरलाइज हो जाए। डिसहार्टन किसी का दिल तोड़ देना बेसिकली, वो भी नहीं। क्रश भी नहीं, आंसर होना चाहिए एनकरेज। नेक्स्ट लिखा है अगेन पैसिव फॉर्म, अभी बताए, पीपल विल मेक हिम किंग। पीपल बोले तो सब्जेक्ट, विल मेक वर्ब, और हिम ऑब्जेक्ट है, किंग भी ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है बेसिकली। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर मैं ही को लूँ तो ही विल बी मेड, ही विल बी मेड, विल मेक है। जब भी मॉडल वाले कोई भी टेंस दिए रहते हैं और उसका पैसिव बनाना है, तो उसमें ध्यान रखना है कि मॉडल अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। विल है तो विल, शैल है तो शैल, कुड है तो कुड, इस तरह से। बी फॉर्म लगेगा, केवल बी फॉर्म, और उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म विल बी मेड आना चाहिए। ही विल बी मेड किंग बाय द पीपल, ही विल बी मेड किंग बाय द पीपल, ये ठीक लग रहा है। ही विल मेड नहीं, ही विल बी मेड, ही वॉज मेड भी नहीं, वॉज मेड भी नहीं। मेन है टेंस, वॉइस इज ऑल अबाउट टेंस। आप टेंस सही से अगर कर लो तो आप मोस्ट प्रोबेबली अपने आंसर तक पहुंच चुके हो, एलिमिनेशन से ही काम हो जाता है। ओह ये अच्छा है। रेफल्जेंट, रेफल्जेंट का क्या बताना है बेटा, अपोजिट बताना है। अब रेफल्जेंट क्या होता है, रेफल्जेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा चमकता है, शाइनी हो टाइप, है ना, उसके लिए रेफल्जेंट यूज़ किया जा सकता है। लस्ट्रस, लस्टर का मतलब भी होता है जो शाइनिंग हो, और हमें चाहिए अपोजिट, तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग हो, ठीक है, शाइनिंग ब्राइटली, बेसिकली शाइनिंग ब्राइटली, और हमें इसका अपोजिट चाहिए, मतलब जो ऐसा हो जो मतलब नहीं शाइन कर रहा है, उसका वो ख़त्म हो गया, चमक ख़त्म हो गई। लस्टी नहीं, लस्टी भी यहाँ पे नहीं आ सकता। ब्राइट भी वही हुआ, डल, डल सही है, डल, जैसे डल मतलब डल लाइट है, डिम लाइट है, उस सेंस में आएगा, तो डल आपका आंसर होना चाहिए अपोजिट, ओके, डल वुड बी फाइन। अब ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसके भी 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अनुपम सेड व्हाट अ क्यूट डॉल यू आर हैविंग इन योर हैंड्स, वाज इट बॉट ऑनलाइन। तो अब ये व्हाट अ क्यूट डॉग ऐसा जब भी बोला होता है, व्हाट अ क्यूट डॉल, व्हाट अ कार, व्हाट समथिंग, है ना, तो ऐसे केस में यहाँ पे अनुपम सेड व्हाट अ, तो ये एक्सक्लेमेशन है कि वाह, क्या मतलब वाह बोला नहीं है, बट व्हाट अ कार, दैट मीन्स वाह क्या कार है भाई। तो ऐसे में वैसे ही व्हाट अ क्यूट डॉल, वाह कितनी क्यूट डॉल है तुम्हारे पास। तो अनुपम सेड व्हाट अ क्यूट डॉल यू आर हैविंग इन योर हैंड्स,
Was it bought online? तो said का होगा exclaimed. Exclaimed के साथ ज़्यादातर हम लगाते हैं exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with you can say whatever. वो तब लगता है जब हम कोई एक exclamatory word जैसे hurray लिखा है, hurray we have won the match, तो exclaimed with joy. ठीक है, alas he is dead, तो exclaimed with sorrow. इस तरह से वहाँ पे जाता है. बट अगर नहीं लिखा है ऐसा कोई वर्ड, hurray, bravo या ouch, oh, alas, ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो केवल exclaimed आएगा, exclaimed that. ओके, तो अनुपम एक्सक्लेम विद सरप्राइज नहीं, अनुपम एक्सक्लेम विद जॉय नहीं, अनुपम एक्सक्लेम दैट हो सकता है, अनुपम एक्सप्लेन दैट. इट वॉज अ वेरी क्यूट डॉल, शी वॉज हैविंग अ वेरी क्यूट डॉल. ओके, इट वॉज अ वेरी क्यूट डॉल, हैविंग इन हर हैंड्स नहीं होता, ये सेंटेंस ही गलत फ्रेम है. दैट शी वॉज हैविंग, यू है तो यू, यस यू कन्वर्ट हो जाएगा, तो शी वॉज हैविंग अ वेरी क्यूट डॉल इन हर हैंड्स. एंड फर्दर इंक्वायर्ड इफ इट वॉज, इफ अच्छा वॉज बॉट है, वॉज बॉट का मतलब है ये बात जा रही है किसमें, पास्ट में, और पास्ट का चेंज होता है, सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, इसीलिए यहाँ हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन बॉट ऑनलाइन. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, चीज़ वैसी है, बस एक एक स्टेप के साथ चलोगे तो आप इजीली वहाँ तक पहुँच जाओगे. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते. लिखा है राइट द वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर हॉट वाटर कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड नेचुरली. तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे ज़मीन से खुद ब खुद गर्म पानी निकलता है, ऐसी जगह को बोलते हैं गीज़र. सवाल उठता है गीज़र, गीज़र तो वो होता है सर जो लगा होता है. गीज़र का नाम गीज़र क्यों रखा गया, उसका नाम गीज़र रखने के पीछे की स्टोरी ही है क्योंकि ऐसी कोई जगह पहले के ज़माने में होती थी, अब तो बहुत मुश्किल है, बट पहले की कोई ऐसी जगह है जहाँ से गर्म पानी खुद ब खुद ज़मीन से निकलता था, इसको गीज़र बोलते थे. उसी के नाम पे जो कंपनीज़ है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिन्होंने वो बनाया कि जो गर्म कर देगा पानी को, तो उसका नाम गीज़र उसी के कारण रखा गया. ओके, रेवाइन अलग होता है. रेवाइन मतलब ऐसा कुछ जैसे कहते हैं ना पतली सी ऐसे कुछ स्टीप लैंड है जहाँ पे दोनों स्टीप साइड्स की तरह ऐसे जा रहा होता है. मतलब मैं अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ, ऐसा कुछ नैरो पानी का कुछ जा रहा है और दो इसके इधर और इधर पूरा ऐसा पहाड़ जैसा कुछ जा रहा है, इधर पानी 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 है, तो ऐसे केस में उसको बोल सकते हैं. ठीक है, रेवाइन चेक कर सकते हो आप, अपने आप में इमेज दिख जाएगी. टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस, और भी ऐसे बहुत सारे स्टेशन होते हैं जो टर्मिनस होते हैं. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अगर आप इधर मुंबई साइड कभी आए हो तो आपको पता चलेगा. टर्मिनस मतलब होता है टर्मिनेटिंग पॉइंट, जहाँ पे कोई गाड़ी का जो रूट है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो होगा, वो भी नहीं. क्वैगमायर, अब क्वैगमायर क्या होता है, क्वैगमायर बेसिकली होता है इसी तरह का, यू कैन से एक तरह का ऐसा ही जोग्राफिकल फीचर हो जाता है क्वैगमायर, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं. सो बेसिकली ये भी नहीं हो पाएगा आंसर. आंसर आपका गीज़र. क्वैगमायर, हाँ क्वैगमायर वो हो सकता है क्या, दलदल जो होती है ना, ऐसा कीचड़ जो होता है, काई जैसी जम जाती है, उसको बोल सकते हैं क्वैगमायर, दलदल. तो ये भी आंसर नहीं होगा. ओके, दलदल को बोलते हैं, दलदल कीचड़ जो काई वाई जम जाती है कहीं पे, तो ऐसा नहीं हो जाता बिल्कुल, जहाँ पैर रखोगे तो स्लिप हो जाओगे, अंदर धस जाओगे वो. तो आंसर होना चाहिए आपका गीज़र. ओके, आगे लिखा है राम सेड टू मी यू कैन टीच मी. इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है ये वॉइस नहीं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच करना है. सेड टू बन जाएगा टोल्ड, है ना. राम टोल्ड मी दैट ही, यू लिखा है तो यू मतलब राम ने मुझसे कहा है. यू जो है वो अपने आप में क्या है, सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन होता है अगर आई, यू, आई या वी, तो वो चेंज होता है इसके हिसाब से. तो अभी ये इससे होगा, मी का बन जाएगा, इधर जाएगा तो आई बनेगा, आई. कैन का बनेगा कुड, क्योंकि यहाँ पास्ट में आई कुड टीच, और उसके अलावा मी का बनेगा, मी फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से चेंज होगा, राम के हिसाब से ही हो जाएगा. आई कुड टीच हिम जहाँ है वही आंसर है. राम टोल्ड मी दैट आई कुड टीच हिम, सही है. राम सेड दैट आई कैन टीच, कैन नहीं होगा, कैन नहीं होगा, कैन नहीं होगा, कुड होना तय है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में लिखा है. ओके, आई होप सो ये भी क्लियर है. आगे लिखा है बिल्डिंग, हाउसिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोजेक्टिंग द पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स ऑनटू अ डोम्ड सीलिंग. अब क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जो कि पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स को प्रोजेक्ट कर देता है एक डोम्ड सीलिंग में. ठीक है, इस तरह से पूरे पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बताता है. इसको प्लैनेटेरियम बोलते हैं. क्या ऑप्शन में बिल्कुल है, प्लैनेटोरियम जो है वो आपका रहेगा. कॉस्मोड्रोम होता है जहाँ से स्पेस मतलब अपने आप में कोई स्पेसक्राफ्ट वगैरह लॉन्च किया जाता है, स्पेस पोर्ट जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, स्पेस पोर्ट बोल सकते हैं, वो होता है, तो वो होगा नहीं यहाँ पे आंसर. और क्या है, सैनिटोरियम मतलब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जहाँ पे मतलब रिकवर कर रहा है अपने हेल्थ से, तो उसको वहाँ रखा जाता है, दैट इज सैनिटोरियम. लेबोरेटरी कोई एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं जहाँ पे वो हो जाएंगे. तो आंसर होना चाहिए फोर्थ वाला. गॉट इट, आई होप सो ये भी क्लियर है. मेन चीज़ क्या होती है, इस तरह की चीज़ें आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तब आपके दिमाग में आएंगी, क्योंकि ये आपके दिमाग से ज़्यादा आपकी वाचन, आपका जो है रीडिंग कितनी अच्छी है,
आप कितनी चीज़ें स्टडी करते हो वहाँ से बेसिकली आता है। अगर आप लोगों को इसका बेटर वे चाहिए ना, मैं आपको बताऊँगा वोकैब है ये पूरा। एंड वोकैब के लिए बेस्ट होता है कि आप रूट वर्ड्स जाने हो। अगर रूट वर्ड्स आपको पता होंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और रूट वर्ड्स के लिए वर्ड पावर मेड इजी जो है बेस्ट बुक बताई जाती है आपकी वोकैब को सुधारने के लिए, जिसकी सीरीज़ भी मैंने अभी शुरू की है। तो यू कैन फाइंड इट इन द वीडियो सेक्शन। वहाँ पे आपको जो है रूट वर्ड्स मतलब वर्ड पावर मेड इजी का डिस्कशन पूरा अभी शुरू हो रहा है, वो आप ज़रूर से देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स्ट बुक के वीडियो सेक्शन में आपको मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। एनेक्सीमैंडर इज द फर्स्ट डैश टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ। एनेक्सीमैंडर इज द फर्स्ट डैश टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ। यहाँ पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ, क्योंकि ये जीए का क्वेश्चन नहीं है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। मैप, ड्रॉ द मैप, दोज पर्सन्स हु ड्रॉ द मैप उनको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोगों को कार्टोग्राफर बोलते हैं, ये कार्टोग्राफर। दैट इज वाई द आंसर शुड बी दिस। कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट्स को बोलते हैं बेसिकली, जो स्पेस वगैरह में जाएंगे वो, तो वो नहीं हो सकता। कैलीग्राफर जिसकी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग है ना, मतलब बढ़िया राइटिंग में जो है कुछ भी लिखेंगे तो बहुत बढ़िया सजा के ऐसे लिखेंगे कि जो है क्या यहाँ लिखना चाह रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर, तो इतना बढ़िया सजा के लिखेंगे कि वाह, देख के मज़ा आ जाएगा, वाह यार ये तो कैलीग्राफी है ना, मस्त तरह से लिखते हैं। तो ऐसे केस में वो हो जाए आपका हो जाएगा कैलीग्राफर, वो नहीं होगा। लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी द आंसर। कार्टोग्राफर इज द करेक्ट चॉइस। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते, अगला है पूमा रोब्ड डैश, एक फ्रेजल वर्ब भरना है गेस। यस, तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। पूमा डैश रोब्ड डैश वॉशिंगटन एंड देवदत्त एज ब्रांड एम्बेसडर। वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर। बेसिकली रोब्ड इन का मतलब क्या है, जब आप रोब्ड इन, यही फ्रेजल वर्ब होता है बेसिकली, रोब्ड इन, है ना, सुना होगा अगर न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये बहुत कॉमन टर्म्स होते हैं। दे हैव रोब्ड इन समवन। रोब्ड इन मतलब किसी को जो है एग्री करवाना कुछ करने के लिए कि हाँ भाई अब आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करोगे, तो दैट इज व्हाट वी कैन से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डॉग स्लीप मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट अ 24 आवर पीरियड। मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट अ 24, मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, पॉली लग सकता है। देखो, मोनो होता है सिंगल के लिए, मोनो सिंगल के लिए होता है। ठीक है, सिंगल टाइम्स तो नहीं बोला है, मल्टीपल टाइम्स बोला है। बाय और डाई ये 2 टाइम के लिए लगता है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, पॉलीफेजिक स्लीप हो जाएगा। पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न जो बहुत बार सोते हैं दिन में। हम और आप मोस्ट प्रोबेबली इसमें आते हैं मोनोफेजिक में। कुछ और जो लोग छोटे बच्चे होते हैं बोलो, या फिर छोटे बच्चे बहुत ही छोटे हैं, वो तो यही होते हैं पॉलीफेजिक, है ना। जो ऐसे नॉर्मल छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आएंगे एक बार सो जाएंगे फिर रात में सोएंगे, ये लोग बाय या डायफेजिक बोला जा सकता है। और पेरेंट्स हमारे जो एल्डर्स होते हैं बेसिकली, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली बाय डायफेजिक ही होते हैं। और छोटे बच्चे, डॉग्स, ये सब पॉलीफेजिक होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इंडिया वन द मैच बाय एन डैश एंड 12 डैश। गड़बड़ नहीं करना है, एन लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता। और 12 लिखा है तो रन नहीं हो सकता, रन्स चाहिए, इनिंग्स एंड 12 रन्स, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पे ये गलत है, इसके चलते आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इनिंग्स हमेशा इनिंग्स रहता है, चाहे एक हो चाहे कितनी भी हो, इनिंग्स इनिंग्स ही रहता है। इसलिए टेस्ट मैच में भी फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स ऐसा लिखा रहता है। आगे लिखा है समवन हु हैज़ हैड अ लिम्ब रिमूव्ड सर्जिकली। इसके लिए क्या बोलते हैं, तो ऐसे में समवन हु हैज़ हैड अ लिम्ब रिमूव्ड सर्जिकली, ऐसे लोगों को एम्प्यूटी बोला जाता है। ठीक है, एम्प्यूटी, जिसने अपना जो है एक लिम्ब सर्जिकल मतलब सर्जरी करवा के हटवा दिया, उसको एम्प्यूटी बोलते हैं। ठीक है, देन वी हैव व्हाट, प्लानिंग फैमिली डेज आउट टू म्यूजियम्स ऑन वीकेंड्स इज द बेस्ट वे टू बीट द जनवरी डैश। ये एक ईडियम ही हो गया, फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछा है। जनवरी डैश, जनवरी वर्कलोड नहीं, जनवरी डोल्ड्रम्स है, ये आंसर होगा। जनवरी डोल्ड्रम, विंटर डोल्ड्रम्स, ये बहुत कॉमन फ्रेज होता है, स्पेशली मतलब जो आपके ये है वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे होता है ना कि दिसंबर वगैरह छुट्टी होती है, और छुट्टी होने के बाद क्या होता है कि छुट्टी होने के बाद जब काम करने जाते हैं जनवरी वगैरह में, तो बेसिकली ऐसा काम करने का मन नहीं होता, क्योंकि वहाँ दिसंबर वगैरह वो क्रिसमस और न्यू ईयर वाली छुट्टी होती है, ऐसे मन नहीं होता। तो इसलिए उस जनवरी डोल्ड्रम्स को, मतलब डोल्ड्रम्स का मतलब होता है जो सैडनेस या ऐसा होता है ना, मेलैंकोली मतलब बोरियत जो होती है, तो उसको दूर करने के लिए इट्स बेटर कि वीकेंड वगैरह पे म्यूजियम अपने फैमिली के साथ जाओ, तो वो जनवरी डोल्ड्रम्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में थर्ड आंसर होगा। अब क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है। माउंटेनियरिंग सही है,
कमिटी की भी स्पेलिंग सही है, वैक्यूम दिख रहा है सही है बट है नहीं। वैक्यूम की स्पेलिंग में VACWM होता है, WM। काफ़ी लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। रिसीव भी सही है, ध्यान रखना, रिसीव कंसीव दोनों में EI होता है। अचीव बिलीव इन दोनों में IE होता है। कमिटी में MMT होता है। माउंटेनियरिंग भी सही है, EE आता है इधर। तो प्रॉब्लम यहाँ है थर्ड वाले में। आगे लिखा है यहाँ पे एक और आपको इन करेक्टली स्पेल्ड इस बार बताना है। डिस्कशन में DISCUSS होगा और फिर ION आ जाएगा। तो ये सिंगल S है, ये E लगा है, डिस्कशन ये सही लग रहा है, डिस्कशन C नहीं होगा। तो आंसर होना चाहिए थर्ड वाला। एक और इनका करेक्टली स्पेल्ड वाला रिटेंशन, रिटेंशन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, रिटेंशन। और क्या पूछा है, डैश ऑफ दिस शोरूम आर वेरी कॉस्टली। फर्नीचर होगा और फर्नीचर्स कोई वर्ड होता नहीं है, फर्नीचर लगेगा नहीं, अनकाउंटेबल होता है फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है क्या करना है इसमें, नाउन और हेल्पिंग वर्ब भरना है। ओके, ऐसा ग्रामर का भी दे देते हैं कि नाउन एडवर्ब ढूंढ लो या नाउन जो है पकड़ो। ऐसे केस में वहाँ देखे तो मुझे याद आता है प्रीवियस ईयर के एक पेपर में था, वहाँ पे ऐसा वर्ड दे दिया था, कौन सा, कमली, COMELY, और ये क्या है पता करना था, एडजेक्टिव है एडवर्ब है। लोग LY देख के एडवर्ब लगा देते हैं बट कमली एक एडजेक्टिव हो जाता है इस तरह से। तो फर्नीचर यहाँ हो सकता है, फर्नीचर ऑफ दिस शोरूम इज वेरी कॉस्टली, ये आंसर आ जाएगा। फर्नीचर आर नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, इज है लेकिन नहीं चलेगा कि अनकाउंटेबल नाउन है, कैन नॉट बी यूज विद और एन। ओ RBI रोप्स इन पंजाबी रैपर वायरस फॉर अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड। रोप इन अभी बताया था शायद, रोप इन मतलब किसी को एग्री करवाना कुछ करने के लिए। डिटेन करना नहीं, डिटेन मतलब किसी को डिटेन करना, आगे बढ़ने से रोक लेना नहीं। डिस्यूएड भी नहीं, परस्यूएड हो सकता है। परस्यूएड मतलब किसी को कुछ करने के लिए एग्री करना, उसको जो है अपने आप में यू कैन से, जब आप प्रोवोक कर रहे हो कुछ करने के लिए, हाँ करना है ऐसा, तो पासेस भी नहीं होगा, परस्यूएड्स हो जाएगा। आगे लिखा है येस्टरडे आई सॉ ब्लैक एंड अ वाइट जेब्रा। ब्लैक एंड अ वाइट जेब्रा नहीं होगा, फिर जेब्राज हो जाते। एक ब्लैक एंड वाइट जेब्रा होगा, भाई जेब्रा होता है ना, ब्लैक और वाइट स्ट्रिप ही होती है। तो अ ब्लैक एंड अ वाइट नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा। अ ब्लैक एंड वाइट नहीं, अ ब्लैक एंड वाइट सही, अब ब्लैक एंड वाइट जेब्राज नहीं हो सकता, आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे लिखा है जैस्मिन हैरिसन ऑफ इंग्लैंड हैज डैश, हैज लगा है, थर्ड फॉर्म आएगा, पहले ही हमने डिस्कस किया था। द यंगेस्ट एक ही है ये, तो वुमेन लगेगा, वुमेन, विमेन नहीं, विमेन नहीं वुमेन, और बिकम्स नहीं, बिकेम होगा। अरे अच्छा सॉरी, हैज है, कम केम कम, वैसे ही बिकम बिकेम, बिकम होता है थर्ड फॉर्म बिकम, तो बिकम और वुमेन फर्स्ट हो जाएगा। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए और हमें पता चला कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और डिटेल में भी आप जो है इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है टेक्स्ट बुक द्वारा जो ऑफर किया जाता है, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलती है, जिससे कि आप मस्त वे में टीचर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सको। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे देती है, एक एक कॉन्सेप्ट आपके सब कवर हो जाते हैं उसमें। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, उसके अलावा आपको और भी फैसिलिटीज लाइक डाउट सेशन, और साथ ही साथ सुपर टीचर्स का भरोसा आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ द सुपर कोचिंग्स, यू कैन जस्ट गो टू टेक्स्ट बुक वेबसाइट, अपना गोल चूज करें और वहाँ पे जाके आदित्य ए इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा सुपर के सब्सक्रिप्शन पे। कौन नहीं चाहता कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए? अगर चाहते हो तो आदित्य इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। So that's it from my side. Thank you everyone for joining and watching. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए so that you are notified every time the session goes live and you are updated with all the notifications, all the updates regarding your examination. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching. Keep learning. मिलते हैं next class में. Till then, share कर देना session को, because after all sharing is caring.